हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आप लोगों को मैंने पिछले सेशन में मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले समझा दिए थे। आपका 2D एंड 3D पूरा सारा फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया था और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग रिवाइज करके बैठे होंगे। नाउ दिस वीडियो आपके इन क्वेश्चनों पे होगा कि अब देखो मैं क्या है कि मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक छोटे छोटे से सवालों से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि जिन्होंने बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ा होगा या जिन्होंने बिल्कुल मेंसुरेशन बिल्कुल स्टार्ट ही करेंगे, हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे सवालों के साथ स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमें देखो पहला सवाल हमसे कह रहा है, लिखा हुआ है कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। तो हमें क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि जिसकी जो भुजा ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल हमें देगा 4√3। तो देखो आप लोगों को मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें तो आपको दिया गया है 4√3, आपका एरिया √3 खत्म, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, हमसे बहुत डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है कि आप लोगों की साइड कितनी होगी 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-2 x-4 और x दी गई हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? अब देखो आप लोगों को पता है कि ये त्रिभुज कैसा है, आपका समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिस। और आपको पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, x है। इन दोनों में से कुछ भी मान लो आप, x-2 एंड x-4। अब आपको पता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम बेसिक पे काम करें पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। तो अगर हम देखें हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो पहले भुजाएं निकाल लें कि अगर आप देखें तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x। x से x खत्म, ये मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमें 12 चाहिए तो कितना मिलेगा, 10 गुणे 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 एंड माइनस 2 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें तो हमें x की दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2। क्लियर ना? अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो दिस वैल्यू 0 हो जाएगी और जब 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 2 मान हो नहीं सकता। तो x का मान कितना मिला, 10। तो हमारी जो साइड्स मिलेंगी, इसकी जो साइड्स मिलेंगी ये मिलेगी हमारी 10, कितनी आएगी, ये हो गई 10, ये हो गई 8 और ये हो गई 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। नाउ इसका क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8 3 टाइम्स 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मिलेगा इसका क्षेत्रफल 24 स्क्वायर। ये तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर हमें जल्दी से लगाना है एग्जाम तो आप लोग ये ध्यान रखो कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज दे रहा है, समकोण त्रिभुज आपका ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा और फॉलो करेगा तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, 2 का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ट्रिपलेट की कंडीशंस बहुत इजी, आपको 2 डिफरेंस पे, 1 डिफरेंस पे आपकी ये होती है 3 4 5 एंड 2 डिफरेंस पे अगर हम देखें तो हमें मिलेगी 6 8 और 10। ठीक है, और 6 8 10 की अगर कंडीशन देखें तो 10 आपका क्या है, कर्ण है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आधार गुणे ऊंचाई 6 इंटू 8 डिवाइड बाई
2 आपको मिलेगा 24। आप लोगों का ये सॉल्यूशन आप लगा सकते हो अगर आप ट्रिपलेट पे थोड़ा सा काम किए हो, ठीक है ना। यहाँ पे मिलेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब से कि जो कर्ण है, कर्ण अगर हम इसे x माने तो ये इससे कितना बड़ा है, 4 वर्ग इकाई x प्लस 4, और सॉरी, और ये इससे कितना बड़ा है 8, तो x माइनस 8 घटा दो तो x माइनस 4। क्लियर। तो इस वजह से 4 बड़ा हो गया, इस वजह से 8 बड़ा हो गया। तो हमसे कह रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम वैसे ही हम अगर हम सॉल्व करें तो वैसे ही मिलेगा, लेकिन अब हम इसको वैसे नहीं देखेंगे। यहाँ देखो, हमें यहाँ पे अगर एक भुजा x है तो अगली कितनी होगी x प्लस 4 और अगली कितनी होगी x प्लस 8, ठीक। अगर हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, अगर माइनस पे नहीं देना ऐसे। तो अगर हम यहाँ देखें ये अब कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, अगर कर्ण एक भुजा से 4 बड़ा हो जाएगा, दूसरी भुजा से 8 बड़ा। अगर हम यहाँ देखें तो 4 का डिफरेंस है, 4 4। तो अगर 4 की ट्रिपलेट की कंडीशन देखें तो 12 16 और 20 कितना मिलेगा, 12 16 और 20। और 12 16 पे ये कर्ण होगा, कर्ण से कोई लेना देना नहीं, यहाँ चलेगा हमारा 12 गुणे 16 बटे 2, 12 × 96 यूनिट स्क्वायर। क्लियर ना, कि अगर हम ट्रिपलेट में काम करें तो बहुत आसान सा हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजा का कितने हैं 5/6 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, ये इसकी समान भुजाएं होती हैं, तो हमसे कह रहा है समान भुजाएं जो है क्या है, इसके आधार समान भुजा का 6/5 गुना है। तो अगर हम समान भुजा को बहुत इजी अगर हम देखें 6/5 तो 5 के मल्टीपल में मान लें, समान भुजा हो गई हमारी 5x, और ये इसका कितने गुना है 5, 6/5 गुना, तो 5 से 5 खत्म, ये कितने आ गई 6, ठीक है। अगर हम देखें तो इस यूनिट पे मिल पाएगा। अब हमें दिया गया है परिमाप, और परिमाप आपको दिया गया है 32, तो अगर हम सबको ऐड करें, क्योंकि परिमाप आपको पता है सभी भुजाओं का एडिशन 16x = 32, तो x = आपका 2 आ गया, तो सारी भुजाएं आ जाएगी, ये आपकी 10 हो गई, ये 10 हो गई, और ये हो गई 12, ठीक है। अब आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, कि आधार बटे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई आपको पता है कितनी होती है 4a² माइनस b², 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, यहाँ से रख लो बटे 2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 12/2 गुणे √4 गुणे a का मान 10 का स्क्वायर माइनस b का मान 12 का स्क्वायर, तो ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये आपको मिलेगा 6 गुणे √256, और 256 16 का होता है, तो 6 गुणे 16 ये कितना हो जाएगा 90, गलत हो गया कहीं, सॉरी एक 2 रह गया 1/2, ठीक है। तो ये 3 टाइम और 3 ये, तो 6 × 3 48 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे समझो कि ये फिगर है, अगर हम इस पे लंब डालें तो आपको पता है ये सिर्फ बराबर भागों में क्या करती है डिवाइड करती है। अब आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से लगा दो, कितना आसान हो जाएगा, आधार ये, और आपको पता है ट्रिपलेट लगाओगे 10 6, तो ये हाइट कितनी आएगी 8। अब नाव क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 12 गुणे 8, 6 बार 8 छंग 48। तो आप लोग ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो
कि अगर आप लोग हाइट पे काम कर लो तो आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम वही कंडीशन ऐसे, प्रत्येक भुजा 100 है और आधार है आपका 56। तो हमसे कह रहा है क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप देखो ये 28, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो पहले हाइट ही निकाल लेते हैं h। तो h इज इक्वल टू आपको मिलेगा अंडर रूट 100 स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये मिला 100, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 128 इंटू ये हो जाएगा 72। अगर हम इसके मल्टीपल में देखें तो इसे हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे कि ये हो जाएगा 256 या ऐसे समझ लो 128 गुणे 2 गुणे 36, 36 का 6 बाहर 256 और 256 का 16 बाहर, 16 छक्का 96। क्लियर। तो हमारी हाइट आ गई 96, ठीक है। अब आप क्षेत्रफल निकालो कि 1/2 आधार कितना है 56 गुणे 96, ठीक है। इधर देख लो 2 से भाग दे दो 28 टाइम्स। अब देखें तो 8 छंग 48, एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसका यूनिट डिजिट कितना है 8 है, ठीक है। तो हमें बहुत आंसर मिल जाएगा 2688 यानी कि 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर ना बात। तो आप लोगों को ऐसे ही रोज प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, प्रैक्टिस में आप लोगों को बस पढ़ते रहना है। नेक्स्ट सवाल देखो हमसे कह रहा है, इसे बनाते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसके आधार के बीच का अंतर क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 392 सेंटीमीटर दे रहा है। बनाओ इसे जल्दी से, ठीक है। बनाने का प्रयास करोगे तभी बनेंगे सवाल, अगर नहीं बनाओगे तो आप लोगों को थोड़ी समस्या बनी रहेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका मेन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच का अंतर क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 392 है, ठीक। अब इसे समझो, हमसे कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये कि अगर ये साइड x है तो ये भी साइड x होगी, तो अंडर रूट ये कितनी होगी √2 इंटू एक्स। क्लियर सी बात। अब हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, x इंटू एक्स बराबर 392। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, ये कितना मिलेगा 487। तो x बराबर 784 और 784 कितने का स्क्वायर होता है 28 का। तो साइड कितनी आ गई 28। अब भुजा हो गई 28 और हमारा कर्ण की वैल्यू, क्योंकि कह रहा है कि कर्ण और आधार के बीच का अंतर, ठीक है। सॉरी, ये तो बेस हो गया, कर्ण की वैल्यू निकाल लो। तो आपको पता है 28 अंडर रूट 2, ठीक है। तो √2 की वैल्यू कितनी 1.4 दी गई है, 28 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई कर दो, 14 अट्ठे 112 तो 2 हाथ से राई 11, 14 दूनी 28 और 11 39, 39.2। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस घटाओगे तो 39.2 माइनस 28 इज इक्वल टू 11.2। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण और आधार के बीच का अंतर। क्लियर ना। बहुत इजी सवाल है कि हमें यहाँ पे बेस इनटू हाइट लगा देना है, तो हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू के लिए हम कर्ण निकाल लेंगे और कर्ण को हम देख लेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट पे सवाल देखो, कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो अंतः त्रिज्या, अब ट्राइंगल कोई भी हो, कोई भी ट्राइंगल हो, दिस मान लेते हैं ये ट्राइंगल, और अंतः त्रिज्या आपकी ये रेडियस, और आपको पता है ये रेडियस कैसे बनती है, जब इस पे ये 90 डिग्री जनरेट करती है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो बेसिक समझ लो, इसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये और ये, अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, लेकिन ये तो सभी की बराबर होगी, ये सभी की कैसी होगी, बराबर। और जब सबकी बराबर होगी तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रेडियस का काम करेगी। और अगर हम देखें तो ये इस ट्राइंगल के लिए आधार ये है, ये लंब का काम करेगी। क्लियर ना? तो अगर हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। तो अगर हम देखें तो 1/2 आधार A प्लस B प्लस C और गुणे लंब कितना है, R के बराबर। देखो यहाँ पे हमें दोनों चीजें दी गई हैं, 1/2 A प्लस B प्लस C 28 इंटू रेडियस कितनी है 3.5, इसे काट दो 14 टाइम्स मल्टीपल कर दो, ये कितना मिलेगा 42 5 27 49 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप लोगों को ऐसे ही नहीं याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको पता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा जहाँ पे एरिया डिपेंड करता है, शो करता है, और एस आपका सेमी पैरामीटर्स। ठीक है, तो बस यहाँ पे रेडियस आपको दे रहा है, अर्ध परिमाप परिमाप दे रहा है, अर्ध परिमाप मिल जाएगा तो एरिया आपको मिलेगा 3.5 और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 28 का आधा 14, दिस इज 49। आप ऐसे भी मार सकते हो क्योंकि आप लोगों को पता है कि अर्ध अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। नेक्स्ट देखो, हमसे कह रहे हैं किसी त्रिभुज को समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बात आती है परिवृत्त की, तो परिवृत्त होता क्या है, तो सबसे पहले इस पे समझ लेते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज, और परिवृत्त वो होगा जब हम इसके ऊपर क्या खींच दें, वृत्त खींचते हैं। तो पहले हम लोग वृत्त खींच लेते हैं, ये बन गया वृत्त। और ये हो गया त्रिभुज, ऐसे बना देता हूं। अब ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है, अब अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, तो समकोण बनाने वाली दो भुजाएं जो है वो 3 और 4 है। अगर ये 3 है ये 4 है तो बाई ट्रिपलेट पाइथागोरस कंडीशन ये कितनी आएगी 5। तो ये पूरी भुजा अगर 5 है तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस आपकी 2.5 होगी, और अगर रेडियस 2.5 है तो हमसे कह रहा है इस परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल काम करेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई के पदों में दे रहा है तो 2.5 का स्क्वायर, ये आपको पता है कि 6.25 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिवृत्त क्या कहलाता है कि परिवृत्त आपका कोई भी आकृति हो, अगर हम उसके ऊपर सर्कल खींचते हैं तो वो आपका परिवृत्त होता है। नेक्स्ट पे देखो, कह रहे एक त्रिभुज की भुजाएं 8:7:4 के अनुपात में, यदि त्रिभुज का परिमाप 95 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो आसान सा सवाल, परिमाप दे रहा है, भुजाओं का अनुपात दे रहा है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको पता है 8 7 15 4 19 यूनिट जो है वो सभी भुजाओं का एडिशन परिमाप 95 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी मिलेगी 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये भुजाएं हैं 8 7 4, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी 4 सेंटीमीटर,
तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई 4 गुणे 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो होगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? समझते चल रहे हैं ना सब लोग? समझते चलो, ऐसे ही समझना है सबको। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है किसी त्रिभुज की ऊंचाई 25% बढ़ गई तो उसके आधार को कितने कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ना बढ़े। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम पे, ठीक है, कि मेंसुरेशन हो चाहे 2D का हो चाहे 3D का क्वेश्चन हो, परसेंटेज बेस्ड तो मिलता ही मिलता है। तो हमसे कह रहे हैं एक त्रिभुज की ऊंचाई 25% बढ़ा दी हो तो त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित। अब इसे समझ लो, देखो कोई भी ट्रायंगल हो उसका क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज कांस्टेंट वैल्यू, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार यानी कि बेस इनटू हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम कहें कि ऊंचाई 25% बढ़ गई है तो आधार को कम करना है क्योंकि ये अपरिवर्तित है, और जब ये अपरिवर्तित है तो बहुत इजी, देखो 25% बढ़ जाती है तो मतलब उसकी हाइट जो होती है वो 125% हो गई। कहाँ से? 100 से। अगर हम रेशियो पे काम करें तो ये 5/4 हो। अगर हम वापस इसको 5 से 4 पे ला दें तभी तो हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 से 4 लाने के लिए हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से? 5 से, ठीक है। तो हमारा जो क्षेत्रफल बढ़ेगा कम होगा, मतलब जो हमारी भुजा कम होगी आधार, उसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा क्षेत्रफल नो चेंज रहेगा जिसमें 0% की वृद्धि या कमी हो पाए। क्लियर? नेक्स्ट पे देखो, कह रहा है दो त्रिभुज में से त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो कह रहे हैं उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्षेत्रफल A1/A2 मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल क्या है? A1 और A2 है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार यानी कि बेस मान लेते हैं B1 इंटू H1 और बटे 1/2 B2 इंटू H2। मतलब इसका आधार हमने मान लिया B1, इसका आधार मान लिया B2, इसकी हाइट हो गई H1, इसकी हाइट हो गई H2। वैल्यू पुट कर दो, आंसर ये कितना है? क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दे रहा है 4:3, 4:3, 1/2 खत्म। आधारों का अनुपात चाहिए है, मतलब B1/B2 हमें चाहिए है, H1/H2 हमें दे रहा है कितना? 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ये इधर, तो हमें मिलेगा B1/B2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 16/9। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि उनके आधारों का अनुपात 16:9 होगा। क्लियर सी बात? नेक्स्ट पे काम करो। गलत कर दिया क्या? नहीं, सही है। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप हमें 4√3 सेंटीमीटर दी गई है, उसके शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब समझ लो, शीर्ष लंब जस्ट लाइक आपकी हाइट, त्रिभुज की ऊंचाई। और आपको मैंने कल ये फाइंड कराई थी, फॉर्मूले में समझाया था कि हाइट जो होती है वो √3/2 इंटू भुजा के बराबर होती है। तो हमें क्या है? प्रत्येक भुजा दी गई है, शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए, तो h इज इक्वल टू √3/2 इंटू शीर्ष लंब है आपका 4√3, ये 2 टाइम्स 2 and 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल बहुत इजी, जो छोटे छोटे मतलब एग्जामों में आए हुए हैं, जैसे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 23 दिसंबर 2024 को 3rd शिफ्ट में आया हुआ है। हमसे कह रहा है, अगले नेक्स्ट सवाल में हमसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जस्ट उसी का अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें हाइट दे रहा है और क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो अगर हम यहाँ देखें कि त्रिभुज की जो क्षेत्रफल फाइंड करना है और हाइट कितनी है? 6, तो सेम वही चीज h, और h आपको पता है √3/2 इंटू भुजा है
जो हमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर, तो भुजा आपको मिलेगी 12/√3। अब क्या निकालना है आपको? एरिया। एरिया आपको पता है कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपको दी गई है 12√3 एंड 12√3। दिस खत्म, 4 दिया 12, इस √3 से √3 टाइम्स खत्म, आंसर आपको मिलेगा 12√3। ठीक है, तो त्रिभुज का, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 12√3। क्लियर ना? समझते जाओ, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ, मैं आप लोगों को आपका जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट टर्न पे और समझाऊंगा कि अगर कोई समस्या है तो बता दिया करो, समस्या वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो अगेन ट्रिपलेट कंडीशन दे रहा है कि 45, 60 और 75। अगर रेशियो निकालें तो 3, 4 और 5, आपको पता है 3, 4, 5 कौन सा त्रिभुज होता है? 3, 4, 5 से बनता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज होगा तो आपको पता है ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर ये 45 है, ये 60 है, तो ये कितनी होगी? ये 75 होगी। अब निकाल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 45 इंटू 60, 3 टाइम्स 45 दिया, 3 1350। बहुत इजी इक्वल आंसर मिलेगा आपको 1350। देखो ये RPF SI 9 दिसंबर 2024 की शिफ्ट में आया हुआ है। क्लियर ना? तो सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में। ठीक है, तो चूंकि अपन लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत इजी, समझते चलो, फिर हम लेवल और बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, और जहाँ तक जितना हो पाएगा उतना करेंगे। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो हमसे कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दिख रहा होगा आप लोगों की यहाँ ये नॉट कोई ट्रिपलेट कंडीशन नहीं है, कोई भी भुजाएं आपकी बराबर नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं, और ट्राइंगल ये ऐसा है कि जिसकी सभी भुजाएं बड़ा अलग अलग हैं, ये 5, ये 7 और ये 10 है, और ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल का मान आपको पता है कि a = √S(S-A)S-B और S-C होता है, जहाँ पे S = आपका a + b + c/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले S का मान निकालो। S कितना होगा? 5 + 7 + 10/2 कितना हो जाएगा? 12, 10, 22/2 कितना मिलेगा? 11। मान रख दो 11, 11 - 10 1, 11 - 5 6, 11 - 7 कितना मिलेगा? 4। तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ √4 का बस निकलेगा, 2√66 आंसर होगा। चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका 2√66, चौथे पे टिक कर लेंगे। क्लियर ना? कि विषम बाहु त्रिभुज के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल S, S-A, S-B, S-C √√ पे होता है। नेक्स्ट, एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 10140 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करो। अब नेक्स्ट में मिल गया आपको आयत क्या मिला? आयत। अब आयत की प्रॉपर्टी सब पता है कि आयत का जो परिमाप होता है 2l + b। ठीक है, क्षेत्रफल क्या था? l × p। तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप फाइंड करना है, और आयत की चौड़ाई दे रहा है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल दे रहा है, तो एरिया = l × b बराबर 10140 दे रहा है। चौड़ाई आपको दे रहा है कितनी है? 65। तो लंबाई निकल आई 1014 / 65। इसे काट दो, अगर 13 से काटें तो 13 × 7 13 × 5 65, 13 × 7 91, कितना बचा? 10, और 10 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 104। तो 13 × 8 = 104,
5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 5 पचम 25, 3 156। तो लंबाई आ गई इसकी 156। अब हमसे क्या पूछा गया है, परिमाप। तो P बराबर 2L प्लस बी। तो 2 कोष्टक L का मान 156 और B का मान 65। 1 2 2 221 ये मिलेगा आपको। 6 सॉरी 2 है, 3 नहीं है, ये मिलेगा 442। तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका 442 सेंटीमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। तो उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, निकालो भाई। हमसे कह रहा है विकर्ण दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा का माप दे रहा है 65 मीटर है और 63 मीटर है। तो हमसे कह रहा है आयताकार भूखंड की परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, हमें विकर्ण और एक भुजा दी गई है तो हमें परिमाप फाइंड करना है। आपको पता है विकर्ण विकर्ण निकाल दिया गया है तो हम उसमें एक भुजा रख के दूसरी भुजा फाइंड कर लेंगे। आयताकार भूखंड है तो ये, और आपको पता है इसका विकर्ण ये है d, और d इज इक्वल टू √L² प्लस b²। कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, जैसे 63 दे रहा है तो मान लें ये 63, ये फाइंड करनी है, रख दो वैल्यू। तो हमें मिलेगा 65 इज इक्वल टू √63² प्लस का b²। अगर होल स्क्वायर खोल दें दोनों बच्चों का तो ये मिलेगा 65² इज इक्वल टू 63² प्लस b²। तो b² बराबर हमें मिला 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये मिला 128 माइनस इंटू 2 कितना हो जाएगा, √256, और 256 किसका, 16 का। तो एक भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 16। अब क्या चाहिए, इस आयताकार भूखंड का परिमाप। तो P बराबर हमारा 2L प्लस बी, 2 गुणे दोनों को जोड़ो 79, और 79 गुणे 2 158। ठीक है ना। तो हमारा जो परिमाप मिलेगा 158 सेंटीमीटर हो पाएगा। देखो ये ALP 2024 में आया हुआ है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही इन सवालों को सॉल्व करते जाओ, बेहतरीन एक अच्छा सा नोट्स बना लो, एग्जाम में हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, कह रहा है और इसके विकर्ण की माप 130 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही सवाल, हमें विकर्ण दे रहा है, चौड़ाई दे रहा है, लंबाई निकाल के हम लोग परिमाप फाइंड कर लेंगे। आप लोगों से बन जाएगा ये सवाल। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर प्लीज जरूर बताना सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे देखो कह रहा है परिमाप, सेम विकर्ण, तो डायरेक्ट हम निकालते हैं L बराबर। तो L बराबर हमारा मिलेगा √d², यानी कि विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू डी की वैल्यू 130 माइनस 50²। अगेन सेम, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 180 इंटू 80। ठीक है, तो L इज इक्वल टू हमें मिला 0 0 18 144। तो L बराबर हमें मिला 120। अब 120 आ गया तो अब परिमाप चाहिए, तो P बराबर 2L प्लस बी, 120 प्लस 50, 2 इंटू 170 इज इक्वल टू 340। तो उस आयत का परिमाप होगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। अगेन आपका एक फिर से परसेंटेज बेस आयत सवाल आ गया 2D का। कह रहा है एक तौली को ब्लीच किए जाने पर
इसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो गई। तो क्षेत्रफल में कमी परसेंट ज्ञात करो। अब देखो इसके लिए आप लोग ढेरों तरीके हैं, आप मान के लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, फ्रैक्शन मेथड लगा लो, जब जैसी जो आवश्यकता हो सब पे काम करना। मैं आप लोगों को एक साथ सारे समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले पे काम करेंगे कि प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल इंटू बी अपॉन 100%। जहाँ पे ये क्या है, क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, ये लंबाई पे, ये चौड़ाई पे, ये इनके मल्टीपल पे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो लंबाई 20% कम हो गई और चौड़ाई आपकी 10% कम हो गई, और माइनस माइनस का गुणा प्लस में मिलेगा 10 इंटू 20 अपॉन 100। ये कितना हो गया, माइनस का 30 और ये हो गया प्लस का 2, तो माइनस का 28% की कमी है। ठीक है, आप लोग इसको बहुत बेसिकली फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो कि 20% की कमी मतलब 4/5, 10% की कमी मतलब 9/10। क्षेत्रफल है, मल्टीप्लाई कर दो तो 36 सॉरी 50। तो अगर हम देखें तो क्षेत्रफल कितना कम हो गया, 14 कम हो गया। कहाँ से, 50 से इंटू 100, 28% की कमी। ठीक है, आप मान के भी लगा सकते हो कि भुजाएं हमने 10-10 मान लो, कुछ भी मान लो, बहुत ईजी मिल जाएगा। क्लियर ना? तो आप लोग इसे देख लेना। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है एक आयत की चौड़ाई a है, लंबाई b है। यदि इसकी चौड़ाई में 20% की कमी और लंबाई में 10% की बढ़ाया जाता है तो नए बने आयत का क्षेत्रफल AB की तुलना में कितने प्रतिशत होगा, कितने परसेंट होगा। तो कितने परसेंट होगा ये देख लो। अगर हम यहाँ देखें तो चौड़ाई A है और लंबाई कितनी है B है। कह रहा है यदि चौड़ाई को 20% कम किया जाए, 20% अगर हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100। ठीक है, लंबाई को 10% बढ़ाया गया, लंबाई कितनी हो गई 110/100, 0 से 0। अगर हमें देखें तो 88/100। तो आपको पता है बेस वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी प्रारंभिक आयत क्षेत्रफल, और ये होगा बचा। तो अगर पहले वाला 100 था तो बचा कितना है 88। तो हम कहेंगे पहले वाले क्षेत्रफल की तुलना में जो अब जो क्षेत्रफल बचा है वो कितना है 88% है। अगर इसे में पूछते थे कितने परसेंट की कमी आई तो हम कहते 12% की कमी आ गई। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर और चौड़ाई को 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। ठीक है, नए बगीचे के क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक है। तो आप लोगों को पता है ये 40% बढ़ा है, ये 20% घटा है। तो +40 -20 प्लस -40 इंटू 20 अपॉन 100। तो अगर हम यहाँ देखें तो प्लस का 20 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 12%। तो हम ये कहेंगे कि जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक है, 12% अधिक। क्लियर? ये आपका उसी परसेंटेज बेस पे सवाल है। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर हो, 867 सेंटीमीटर हो, तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या होगी। लगाओ जल्दी से भाई, ये सवाल बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो या कहें दे रहा है, आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल दे रहा है, लंबाई का मान ज्ञात करना है। तो आपने माना कि L और B लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर ये x है तो ये 3x होगी, और क्षेत्रफल आपको पता है L इंटू बी, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 867। 3 से काट दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 3 24 3 9 27। तो x बराबर √289। बताओ जल्दी से ये किसका स्क्वायर रूट होता है।
ये होता है 17। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उस भूखंड की लंबाई, तो लंबाई आपकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो L इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 51 मीटर। ठीक है ना। तो हमें इसका क्या मिला, लंबाई मिल गई कि अगर हमें चौड़ाई देगा तो इसकी लंबाई हम प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई से का 60% है। चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। अगर हमने L को x माना है तो जो B होगी उसकी x का 60% होगी, या हम इसी को कहेंगे 3x/5। कह रहा है यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप मतलब P इज इक्वल टू 2L प्लस 3। तब तो भाई दोनों के मान 2, L कितना है आपका x, B कितना है 3x/5 और टोटल परिमाप आपको दे रहा है 8। सॉल्व करो इसे, 2 8x/5 बराबर 800, दिस 100 टाइम्स, दिस 50 टाइम्स, x इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो हमारी लंबाई आ गई 250 और चौड़ाई हो गई हमारी 250 का 3/5, ये 50 टाइम्स मतलब 150। मैदान का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, 250 इंटू 150, 15×5 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 तो 37,500 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। क्लियर ना। तो नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 है, तो लंबाई और विकर्ण का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो बहुत इजी सवाल उसी ट्रिपलेट पे बन गया भाई। ये हमारा 4 है, ये हमारे 3 के अनुपात में है, तो अगर हम विकर्ण निकालेंगे सेम राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा क्योंकि आयत है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 है, ये 3 है, तो इसकी विकर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 आएगी। और 5 आएगी तो हमसे पूछा क्या है, लंबाई और विकर्ण के अनुपात। तो लंबाई आपकी 4 हो गई, अनुपात ये क्या हो गई 5 हो गई, तो हमें मिलेगा 4:5। क्लियर ना। बहुत इजी बनाओ सवालों को, सवालों की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कॉन्सेप्ट पढ़ते ही घूमे, दिमाग में तुरंत चले कि ऐसे लगाएंगे समय कम, ऐसे लगाएंगे समय कम। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, बस बने रहो साथ में, काम होगा आपका। नेक्स्ट में देखो एक आयत की भुजा 8:10 के अनुपात में है, कह रहा है उसका परिमाप इतना है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। आसान सा सवाल, 8 और 10 ये परिमाप है, तो आपको पता है कि P इज इक्वल टू 2L प्लस बी, और 2L प्लस बी और बराबर कितना है 90, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 45। ये कितना यूनिट है 18 अनुपात है ना, तो 8x प्लस 10x इज इक्वल टू 45, तो 18x इज इक्वल टू 45, x बराबर आपको मिला 45/18 इज इक्वल टू 5/2। तो आयत का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं का गुणनफल, अगर दोनों भुजाओं के गुणनफल की बात करें तो एरिया क्या आएगा 8x मल्टीप्लाई 10x। अगर हम देखें तो 8 गुणे 10 80 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर, तो 4 2 बार 25 दूनी 50, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है एक आयत के क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। यदि क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। आसान सा सेम उसी पैटर्न पे सवाल है बिल्कुल सा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, परिमाप पूछ रहा है। तो 9x इंटू 5x इज इक्वल टू 180, 9×45 चौको 180, x इज इक्वल टू 4x बराबर 2। तो हमारी साइड्स मिलेंगी L इज इक्वल टू 9 इंटू 2 बराबर 18,
b इज इक्वल टू मिलेगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। क्या पूछा है परिमाप 12 प्लस बी, तो 2 गुणे 8 10 28 दूनी 56 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 56 सेंटीमीटर आपका क्या होगा इसका परिमाप होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत, और सब आए हुए एग्जामों के सवाल है। नेक्स्ट, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट का है। कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है, तो कोठरी के क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल, विकर्ण दे रहा है, छोटी भुजा दे रहा है, बड़ी भुजा निकाल लो। ठीक है, तो आपको पता है L बराबर अंडर रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस छोटी भुजा पी स्क्वायर, L इक्वल डी बराबर आपको दिया है 7.5 का स्क्वायर एंड बी बराबर दिया है 4.5 का स्क्वायर। अगेन एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये मिलेगा 12.0 मल्टीप्लाई, जब माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 3, तो 12 3 36, और 36 किसका होता है 6 का, तो लंबाई कितनी आ गई 6, और लंबाई 6 आ गई तो कोठरी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू बी 4 इंटू 5, तो कितना हो गया 9 3 जा 27 फुट स्क्वायर। क्लियर, तो हमें मिलेगा 27 फीट स्क्वायर। क्लियर ना बात, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दूंगा कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे साथ जुड़ना ही आप लोगों को क्या है कि मैं आप लोगों की पूरी सहायता करूँगा, बस बशर्ते आप लोग बने रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके आगे हम लोग फिर से अगेन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपकी। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। ठीक है, राम राम।